बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ग्रेड 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फाइनल का। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग के पास पहले 4 सवालात हो चुके हैं जिनको आप लोगों ने याद करना है। आज का हमारा टॉपिक है पैमाने और नक्शे। तो ज़मीन का ज़ाहिर आपको पता है कि ये बड़ी है और इतना बड़ा पेज हमारे पास नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसके ऊपर जो ज़मीन का जो फासला होता है उस फासले को नापने के लिए पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पैमाना जो है उस निस्बत को ज़ाहिर करता है जो नक्शे पर मौजूद जो नुकात होते हैं उसके लिए फ़ासले के लिए जो लगाए जाते हैं वो ज़मीन पर हकीकी फ़ासले को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो पैमाने को नक्शे पर 3 तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। तो उन 3 तरीक़ों में सबसे पहले हमारे पास इबारती पैमाना। इबारती पैमाने में हमारे पास क्या होता है कि पैमाने को सादे अल्फाज में लिखा जाता है कि मिसाल के तौर पर 1 इंच बराबर है 100 मील के, या 1 सेंटीमीटर बराबर है 500 किलोमीटर के। तो इस तरह के जब डिजिट्स लिखे होते हैं तो वो हमें ज़्यादा आसानी से नक्शे को हम लोग समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास खित्ती पैमाना। खित्ती पैमाना में क्या होता है कि एक लकीर लगाई जाती है जिसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें जो है एक तरफ छोटे ब्लॉक बनाए जाते हैं और एक तरफ बड़े ब्लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 मील तक का फासला भी दिखाया जा रहा है और दूसरे हिस्से में हमारे पास 2, 4, 6, 8 मील तक भी फासला जो है वो दिखाया जा रहा है, और इसको हम नाप कैसे सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है कसरे एतबारी। तो कसरे एतबारी में हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके में पैमाने को कसर यानी कि फ्रैक्शन की मदद से पेश किया जाता है, जैसा कि 1/80,000। तो इसका ये मतलब हुआ कि ज़मीन पर जो एक हिस्सा है ज़मीन का वो 80,000 हिस्सों के बराबर है, 80,000 हिस्सों के बराबर है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें इंच या सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं पैमाने की मदद से फासले की पैमाइश करना। पैमाने की मदद से फासले की पैमाइश में यहाँ पे आप लोगों को खित्ती पैमाने की मदद से दिखाया जा रहा है कि एक रोड है जिसका उन्होंने वार्षिक रोड का नाम दिया गया है। तो एक पेज पे हम लोगों ने निशान लगाना है अलिफ और बे का एक साइड पे। ठीक है, एक साइड पे अलिफ और एक साइड पे बे। उसको फिर हम लोगों ने पैमाने पर रख कर 0 के निशान पर रखना है और फिर उसके बाद देखना है कि वो फासला जो है कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अलिफ जो है 0 से स्टार्ट होकर तो 3 किलोमीटर के बराबर जो है वो निशान आ रहा है। तो ये हमें मालूम करने के लिए कि 3 किलोमीटर के बाद का फासला कितना है। ठीक है, बे क्योंकि 3 किलोमीटर से बाहर है तो हमने ये देखना है कि ये बाहर वाला जो हिस्सा बच गया है वो कितने किलोमीटर में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बाएं तरफ वाला जो हमारे पास स्केल का हिस्सा है उस पर हम लोग रखेंगे और फिर उसको पैमाइश करके देखेंगे कि वहाँ पर कितने किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई कि पेज को रखना है, अलिफ बे लिखना है और उसको पैमाने के साथ रखना है। फिर उस पेज का जो हिस्सा बे का यानी कि हिस्सा बाहर आ रहा है उसको हमने दोबारा उसके दूसरे हिस्से की तरफ रखना है और फिर उसको नापना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो 200 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वार्षिक रोड की कुल जो लंबाई हमारे पास बनती है 3 किलोमीटर और 200 मीटर बन रही है। ठीक है, तो वार्षिक रोड की कुल लंबाई हमारे पास हमने उसको देख लिया और इसी तरीके से हम लोग जो है नक्शे का इस्तेमाल करते हैं।